क्या बताऊं बाबूजी, मैं अपने घर पहुंचाया हूं, अब चला हूं पता करूंगा। मेरे घर में भैया भाभी हो गए तो मुलाकात जरूर करूंगा। भैया, सूरत भैया, 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 सूरत भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं, ये आपकी हालत। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना चाहता है मुन्ना? अरे नहीं आती आंखों से आंसू मुसीबत है मुझको बताओ, बड़ी क्या तेरे हर मुसीबत में शामिल रहूंगा, तेरे हर मुसीबत में शामिल रहूंगा। अरे नहीं आज आंखों से आंसू बहाओ, नहीं सूरत भैया, आखिर बात क्या है? किसने आपकी ये हालत बनाई है? उसका नाम तो बताइए भैया। मुन्ना, तू ये जानना चाहता है ना कि मैं इस हालत में क्यों और कैसे घूम रहा हूँ? बताओ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ भैया। आंसुओं का कारण जानना चाहता है जी। ना? सुन मुन्ना, मैं जरूर बताऊंगा। बोलो भैया। अरे बताऊं क्या मुन्ना, मैं कभी करना चाह अपने इन हाथों से मारा। मुन्ना, गई जेल भाभी मां चल कर छुड़ाओ, और मुसीबती में मुन्ना तू बन जाता। अरे मुन्ना, तेरे घर से निकल जाने के बाद ये हरामजादी चंपा मुझे अपनी सौगंध और होने वाले बच्चे की सौगंध खिलाकर जबरदस्ती मुझे शराब पिलाया, और शराब के नशे में भतीजे मुन्ने का हमारे हाथ से खून करवा दिया। उस खून के इल्जाम में भाभी मां जेल चली गई है मुन्ना। आज सुबह 7 बजे उनकी फांसी होने वाली है। इतना ही नहीं मुन्ना, उस हरामजादी के कहने पर मैंने भैया से सारी रियासत लिखवा कर घर पे बेघर कर दिया मुन्ना। लेकिन वो हरामजादी मौका पाकर मुझसे भी सारी रियासत नाम कराने के बाद मुझे ये हालात में भेज दिया।
मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है मुन्ना, लेकिन मैं अपनी निर्दोष भाभी को छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे एक वकील की जरूरत है। मुन्ना, तू तो वकालत पास किया है ना? जी भैया। अगर मुन्ना तू साथ मेरा देगा तो मैं भाभी को जरूर छुड़ाऊंगा। मुन्ना सूरज भैया, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाई रामचंद्र भाभी को जरूर छुड़वाएगा। मगर भैया, मैं उसी दिन आपसे कह रहा था कि भैया मेरी बात मान जाओ, ये गलत हो रहा है, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी भैया। स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया चंपा ने। वो हरामजादी मुझसे बच के जा नहीं सकती। सूरज भैया, तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले भाभी माँ को छुड़ाएंगे, उसके बाद चंपा के पास चलेंगे। चलो। देखिए आरती, मैं तुमको थाने में ले गया, तुमसे बहुत पूछताछ किया, तू कह रहे कि मैंने खून नहीं किया हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये बता तूने अपने ही बच्चे की खून किया कि नहीं किया? साहब, मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं अपने लाल का खून नहीं की साहब। आपको जो सजा देना है दीजिए साहब। आरती, अभी मैं कोर्ट गया था, वहां से आपकी फांसी की सजा हो गई है। आज सुबह 6 बजे तुम्हारी फांसी होगी। ये बताती या कुछ खाना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है? अगर तुम्हारे पास समय है तो मात्र 2 मिनट का है। साहब, ना तो कुछ खाना है मुझे, ना तो किसी से मिलना है साहब। आप फांसी की तैयारी कीजिए साहब। ठीक है। दोषी दरोगा भी बताता हूँ मैं, जो है दोषी दरोगा भी बताता हूँ मैं। एक निर्दोष को फांसी क्यों दे रहे, जो है दोषी। दरोगा जी, सबसे पहले ये फांसी रोक दीजिए। ये बताइए, आप कौन है कि जो कि ये फांसी रुकवाना चाहते हैं? ये खूनी नहीं है, निर्दोष है। निर्दोष है। ये बता, तेरे पास क्या सबूत है? दरोगा जी, मेरे पास सबूत है। मैं आपके सामने जो निर्दोष है आपके सामने खड़ा कर दूंगा, तब आप मानेंगे। पहले उससे बोला, और ये बता तेरा नाम क्या है, आप कौन है? तुम्हारे यहाँ पे थाने पे अदालत में तुम्हारे जैसे सब कोई आते हैं चले जाते हैं। दरोगा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक सरकारी वकील हूँ और मेरा नाम रामचंद्र है। कौन है खूनी? उसको मेरे सामने लिया, तब ये फांसी रुकेगी नहीं, फांसी जरूर हो जाएगी। बुला रहा हूँ दरोगा जी। सूरज भैया, सूरज भैया, आज वक्त आ गया है। आप
अदालत में खड़े होकर बता दो कि भाभी मां निर्दोष है। झूठ नहीं बोला भैया, अगर आप बता दोगे तो भाभी मां छूट जाएंगी। मुन्ना, आज ये तेरा भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा मुन्ना। आज ये तेरा गद्दार भाई अपने पूरे जीवन की गाथा बताएगा और भाभी मैं को फांसी के फंदे से जरूर छुड़ाएगा मुन्ना। सूरज भैया, आपके झूठ बोलने से भाभी मां की फांसी हो जाएगी, हम बचा नहीं पाएंगे। नहीं मुन्ना साहब, ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? साहब मैं वही सूरज हूँ जो कि आपके पास फोन करके अपने घर पर बुलाया और अपनी भाभी मां को जेल भिजवाया। साहब हकीकत तो ये है कि हमारी भाभी मां निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ साहब। एक देवर होके आप ही फोन करके हमको बुलाया, आप ही अपने भाभी को हाथ में हथकड़ी लगवा के ले जाने के लिए कहते हैं, अब कह रहे हो खून मैं हूँ, मैं कैसा मानूंगा, कैसा मानूं? साहब आप सही कह रहे हैं कि एक दिन मैं ही अपनी भाभी को दोषी करार करके आपको सौंपा था और आज हमारी अदालत में भाभी को निर्दोष साबित कर रहा हूं। आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, सही है, लेकिन साहब आप हमारी बातों पर यकीन मत कीजिए, आप सबूत पर गौर कीजिए। साहब आप बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई होगी, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उठाइए और हमारा फिंगरप्रिंट निकलवाइए, क्योंकि मैंने अपने भतीजे का खून किसी औजार और हथियार से नहीं किया था साहब, बल्कि इन्हीं हाथों से गला घोट कर किया था। सूरज सिंह अपना हाथ दिखाइए। रिपोर्ट तो ठीक है, यानी कि तूने खून किया, तेरी भाभी निर्दोष है, ठीक है, मैं इसको फांसी सूरज, अब सजा तुमको मिलेगी। साहब वास्तव में न तो मैं जीने के लायक हूं और न जीने की इच्छा है, लेकिन चलने से पहले मैं एक बार अपनी भाभी मां से मिलना चाहता हूं। अपने भाभी से मिलना चाहता है, तुम्हारे लिए 1 मिनट की समय है बस। भाभी मां, मैं भाभी मां कहने के लायक भी नहीं हूं और न तो अपनी गलती की क्षमा मांगने के लायक हूं। अरे भाभी मां, आपने हमको कभी देवर नहीं बल्कि अपने सगे औलाद समझकर पाला और पोसा, और मैंने क्या दिया, आपकी ही गोद उजाड़ कर आपको जेल भेज दिया। भाभी मां, मैं जैसा किया मुझे वो मिल गया, मैं आप लोगों के साथ बुरा किया, चंपा हमारे साथ बुरा की, उसने सारी रियासत अपने नाम करा कर मुझे घर से ठोकर मार कर भागा दिया। मैं अपना सारा जुल्म कबूल कर लिया हूं, मेरी फांसी हो जाएगी, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद को छुड़ा लेना भाभी मां। मुन्ना,
तू जा रहा है ना, तू जा, तू फिक्र मत कर। ओ जमीन जायदाद कहीं नहीं जाएगी, अरे वो कागजात मैं जरूर छुड़ाऊंगी। ठीक है भाभी। तू अपना ख्याल रखना। अगर तेरी भाभी इस दुनिया में रहे तो तुझे फांसी पर चढ़ने नहीं देगी। भाभी देखो, आपके सामने कौन खड़ा है? आपका देवर रामचंद्र आपके सामने खड़ा है। भाभी अपने गले नहीं लगाओगी? कितना दिन के बाद आपका देवर आपके सामने आया है। भाभी 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 क्या करोगी भाभी? जो नसीब में लिखा है हो के रहता है। आज मुन्ना एक बात ये बता, तेरे भैया कहाँ पर है? मेरे भैया, भाभी मुझको भी नहीं पता है। सबसे पहले चलो भैया को ढूंढते हैं। आओ। मुन्ना चंदर भैया कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करूं मैं मुन्ना? ये क्या कर रहे हैं भैया? हर खता आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? हर खता अरे भैया खत्म फिकर दो भैया फिकर दो भैया होगी जुबान नहीं आती गलती नहीं आती गलती अभी बचपन से लेकर के फे पाल करके सज्ञान कर दिया मुन्ना। जो तुम्हारे भैया से गलती हुई हो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे आप तो हमारे बड़े भाई नहीं, बल्कि भैया आप हमारे पिता समान है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये आगे